आज हम आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप हर महीने केवल 5,000 रुपए जमा करके अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 25 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस स्कीम के तहत 65 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको शेयर मार्केट के बराबर रिस्क लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम है और इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपनी बेटी के लिए 25 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और इन पैसों की मदद से आप अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह पर पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाले इन पैसों की सहायता से आप अपनी बेटी की शादी भी कर सकते हैं। और इसी कारण इंडिया में ज्यादातर लोग सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप हमारा कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो लोग स्टॉक मार्केट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं और एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम बेस्ट रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। जितनी भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली योजना है। और अभी फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और वो भी इनकम टैक्स की छूट के साथ, जो कि पीपीएफ से भी ज्यादा है। लेकिन ये चेंज होता रहता है दोस्तों। इससे पहले इसमें 9.2% तक का टैक्स फ्री इंटरेस्ट भी मिला है। बहुत कम अमाउंट के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उन फैमिलीज को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए बच्ची की शादी या उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी इनकम कम है और वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये आता है कि ये अकाउंट हम कहां से ओपन करवाएं? तो दोस्तों, ये अकाउंट आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होना चाहिए और आपको मिनिमम 250 रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा करवाए जा सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक अमाउंट और डेट फिक्स कर सकते हैं। इससे अपने आप आपके अकाउंट से फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट काट लिया जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा और आप जब चाहें तब इस अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास गर्ल चाइल्ड का होना जरूरी है, जिसकी एज 10 साल से कम हो, और आप ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों का ही अकाउंट इस स्कीम के थ्रू खुलवा सकते हैं। और एक बेटी के नाम पर केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें मल्टीपल अकाउंट अलाउड नहीं है। इस स्कीम के तहत 21 साल तक के लिए अकाउंट खुलता है। इसमें शुरुआत के 15 सालों तक पैसा जमा करना पड़ता है और अगले 6 साल तक ये अकाउंट बिना पैसा जमा किए ही चलता रहता है। यानी अगर आपकी बेटी की एज अभी 2 साल है, तो जब तक आपकी बेटी 17 साल की नहीं हो जाती, आपको तब तक पैसे जमा करने पड़ेंगे। इस स्कीम में आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप किसी साल में किसी कारणवश इसमें 250 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो आपका ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप 15 साल कंप्लीट होने से पहले इसमें मिनिमम 250 रुपए और 50 रुपए पेनाल्टी जमा करवा देते हैं, तो आपका यह अकाउंट फिर से चालू कर दिया जाएगा। और जब आपकी बेटी की उम्र 23 साल की हो जाएगी, तब आप इस पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 21 साल में मैच्योर होता है, इसलिए आप जितनी कम उम्र में इस स्कीम के तहत खाता खुलवाते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाए, तो आप अकाउंट में जमा कुल अमाउंट का 50% यानी आधा पैसा बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए भी निकाल सकते हैं। आप बेटी की शादी के 1 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 21 साल के बाद ही आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितना ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, इस समय गवर्नमेंट इस स्कीम पर अकाउंट होल्डर्स को 7.6% के इंटरेस्ट रेट से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा दे रही है। और इससे पहले अप्रैल 2015 में इस स्कीम में 9.2% का इंटरेस्ट रेट भी मिला है। इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स को सरकार 3-3 महीने में रिवाइज करती है, यानी कि इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न तो नहीं है, लेकिन इसके रूल में ये लिखा है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड है, उन्होंने 10 साल
साल में जितना भी एवरेज रिटर्न दिया है उनके कंपैरिजन में ये स्कीम 0.75% ज्यादा रिटर्न देगी और इसलिए रिटर्न वाइज यह स्कीम अदर गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा ही रिटर्न देती है। अब बात करते हैं इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट की। तो दोस्तों ये स्कीम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, यानी अगर आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। दूसरा, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और तीसरा, मैच्योरिटी अमाउंट यानी अकाउंट खोलने के 21 साल बाद आप जो भी पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी ये स्कीम बहुत बढ़िया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 21 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज कराया जा सकता है? तो दोस्तों ये बहुत ही एक्सट्रीम केस में पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं वो चारों केस। पहला केस है जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पे ये अकाउंट ओपन कराया गया था, अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उसके गार्जियंस को वो सारा अमाउंट जो उन्होंने जमा किया था वो ब्याज सहित मिल जाएगा। दूसरा केस, जिस गर्ल चाइल्ड के नाम पर ये अकाउंट ओपन कराया गया था, अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए अकाउंट क्लोज करके जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो सारा पैसा उसके गार्जियंस को दे दिया जाता है। तीसरा केस, अगर बच्ची के पेरेंट्स या गार्जियन की डेथ हो जाती है और वो पैसे जमा नहीं कर पाती है तो इस केस में भी अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। अब चौथा केस, अगर बच्ची की सिटीजनशिप चेंज हो जाए यानी वो NRI बन जाए। तो ये थे वो 4 केस जिनके थ्रू अकाउंट को बंद करके टोटल अमाउंट को ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पार्शियल विथड्रॉल की। तो दोस्तों जब बच्ची 18 साल की हो जाती है तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए कुल जमा अमाउंट का आधा पैसा हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकती है। अब बात करते हैं स्कीम की मैच्योरिटी की। तो इस स्कीम की मैच्योरिटी खाता खुलने के 21 साल बाद होती है और ब्याज सहित सारा पैसा उस लड़की के नाम पर अलॉट कर दिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसमें आप टैक्स की बचत के साथ साथ अपनी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कि अभी आपकी बेटी की एज 2 साल है, तो आपने ये डिसाइड किया कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए हर महीने 5,000 रुपए जमा करेंगे। और अभी आपकी बेटी की उम्र 2 साल है तो आप 1 साल में कुल 60,000 रुपए जमा करेंगे और 15 सालों में कुल 9 लाख रुपए। लेकिन अभी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलेंगे 25,46,065 रुपए और वो भी बिना कोई रिस्क लिए। और अगर सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो आपको इससे भी ज्यादा ब्याज मिल सकता है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ही सरकार इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा कर दे। अब बात करते हैं कि अगर आपने हर महीने इसमें 12,500 रुपए जमा किए तो आप 1 साल में जमा करेंगे 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपको मिलेंगे 63,65,155 रुपए और वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए। तो बताइए है ना ये एक बढ़िया स्कीम? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं। इससे उनकी शादी में कुछ मदद हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।